बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फेडरल बोर्ड फिज़िक्स सेकंड ईयर के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और उन न्यूमेरिकल्स में से कुछ न्यूमेरिकल्स हमने इससे पहले वाली 2 वीडियोस में अपलोड किए थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एंड द फाइनल पार्ट इज़ पार्ट 3, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह आज 4 न्यूमेरिकल्स कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि आपस 4 ही रहते हैं इस चैप्टर के। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7 है। तो इसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिख दी गई है। स्टेटमेंट को अगर मैं रीड करूं तो सबसे पहले आपके पास है जी कि अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर इस्टेब्लिश्ड। कहते हैं आपस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों जो हैं वो क्रॉस्ड फॉर्म में जो है आपस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इस्टेब्लिश किया गया है। और सर्टन किसी खास रीजन में, किसी भी रीजन में, यकीनी तौर पे कोई रीजन हो सकता है, ज़ाहिर बात है, जिसमें आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को एट द सेम टाइम प्रोवाइड करवा सकते हैं। द मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.105 टेस्ला and the electric field is 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है। अब उनमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो 0.105 टेस्ला है, और जबकि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपके पास कितनी है, 2⁵ वोल्ट पर मीटर। कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस ज़ीरो नेट फोर्स। इलेक्ट्रॉन किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लगा रहा। ठीक है। फ्रॉम दीज फील्ड्स एंड सो कॉन्टीन्यूस मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, और मुकम्मल तौर पे आपस मुसलसली किसी एक स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है। कहते हैं व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्पीड। उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होगी वो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो डेटा में आपके पास क्या क्या चीज़ दी हुई है पहले हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले बच्चों आपस मैग्नेटिक फील्ड की बने, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लिखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आप लिखोगे बी से, उसको हम शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को इज इक्वल टू 0.105 टेस्ला। ये आपको दी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों ई से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटली। ये है 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। ठीक है। तो बच्चों फाइंड आउट क्या करना है, 2 ही चीज़ें आपके पास गिवन थी, कोई नेट फोर्स नहीं लग रही, फोर्स भी जीरो है। ठीक है। वैसे अगर आप लिखना चाहें तो फोर्स आपके पास जीरो है, लेकिन फोर्स की रिक्वायरमेंट ऐसा कोई भी नहीं है, गिवन में आपके पास है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास व्हाट इज़ द इलेक्ट्रॉन स्पीड, स्पीड कितनी है इलेक्ट्रॉन की, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों हमारे पास जो कैलकुलेशंस में फार्मूला यूज़ होगा, वो फार्मूला बेसिकली क्या हो सकता है, सिंपली आप उस फार्मूले को लिखेंगे और वो फार्मूला आपने पढ़ा होगा V = E/B। ठीक है। मास टू चार्ज रेशियो में कैलकुलेशन के दौरान आपने फार्मूला कैलकुलेट किया, डिराइव किया हुआ। ठीक है। तो हम यहाँ पे पुट आउट कर लेते हैं वैल्यू सिंपली। V = E की वैल्यू आप पास थी 2 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर। बेशक यूनिट्स को साथ मत लिखा करें, एंड पे आप लिख लिया करें। तो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है B की वैल्यू, B आ रहा है 0.105। ठीक है। तो इनको जब आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट आउट करते हो तो आपस एक्यूरेट एक वैल्यू आती है, जिसको आप लिखते हो 1.9 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक्चुअली क्या थी, स्पीड थी। आप लिख सकते हैं V = तो ये बच्चों आपके पास क्या था, न्यूमेरिकल नंबर 7। इंतहाई सिंपल सा न्यूमेरिकल था, ये आपने रिजल्ट इसका फाइंड आउट कर लिया। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 8 की जाने। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 8 है कि फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर इज़ 10 मिली एम्पियर। फुल स्केल डिफ्लेक्शन की बच्चों जब भी यह बात होगी तो आपने याद रखना है कि रेजिस्टेंस टू बात हो रही है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है, रेजिस्टेंस टू गैल्वेनोमीटर की बात हो रही है। ठीक है। तो आप इसको किससे मेजर करेंगे, आप लिखेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट IG, यानी करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। ये आपस कितना आ रहा है, 10 × 10 एक्सपोनेंट कितना था बच्चों, आपके पास एक्सपोनेंट ऊपर दी हुई है, जो कि आप लिख सकते हैं आपस कितनी है, 10 × 10 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर। ये आपके पास गिवन थी। ठीक है। ये आपने लिख ली। इसी तरह से RG लिख लें, यानी कि रेजिस्टेंस टू गैल्वेनोमीटर, जो कि आपको कितनी दी हुई है, 1000 ओम दी हुई है। तो आप एज इट इज़ लिखेंगे 1000 ओम, 100 ओम आपको क्या, इस तरह से भी लिख सकते हैं, OHM भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है। फिर कहते हैं कि इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एन एम मीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर। अब आपस सिंपल आई करंट, आई जो है वो आपस कितना है, 100 एम्पेयर है। ठीक है। तो सिंपली आप लोगों ने जो चीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, पहले आपने लिखा जो आपस फुल स्केल रिफ्लेक्शन करंट है वो IG है, वो कितना था वो आपने ऊपर लिख लिया। फिर RG की वैल्यू आपस यानी कि रेजिस्टेंस टू गैल्वेनोमीटर वो भी 100 दी हुई थी, वो भी आपने लिख ली। देन आपके पास गिवन था I की वैल्यू 100 और एम्पेयर। तो आपने बच्चों फाइंड क्या करना है, फाइंड आपने करना है RS शंट रेजिस्टेंस।
शंट रेजिस्टेंस आपने क्या करनी है फाइंड, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि इट्स रेजिस्टेंस इज 100, हाउ कैन इट बी कन्वर्टेड। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को किसी एमीटर रेजिस्टेंस, तो वो शंट रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। तो वो शंट रेजिस्टेंस का आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा, उसके मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। तो कैलकुलेशन में बच्चों आपके पास क्या था, पहले तो लिखेंगे फार्मूला है शंट रेजिस्टेंस का आर एस इज इक्वल्स टू आई जी आर जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी, ठीक है। तो आप इसमें वैल्यूज़ को वैल्यूएट कर लें। तो आर एस इज इक्वल्स टू आई जी की वैल्यू आपके पास क्या थी, आप लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो यहाँ पे आप पुट कर लेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय आर जी की वैल्यू वापस 100 थी, आप 100 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय आई की वैल्यू आपके पास कितनी है 100 माइनस, ठीक है, आई जी फिर दोबारा आप पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 3, 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट माइनस 3। तो यहाँ तक आपने इसको लिखा। आर एस अब कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। तो ये 10 को इधर लेके जाए 1000 हो जाता है, ठीक है। सिंपली आप लिख सकते हैं यहाँ पे 10 की पावर क्या हो जाती है, अगर इसको से लिखें तो +3 और मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या हो जाती है -3, ठीक है। तो आपके पास नीचे क्या आ जाता है 100 माइनस, अगर 10 की पावर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास वैल्यू क्या बचती है, अगर जनरली हम निकालेंगे इसकी पूरी वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं, बल्कि इसको लिखने के बजाय आप 100 में से माइनस करें 10 की पावर -3, तो आप पास वैल्यू आ जाती है 99.9, ठीक है। और ऊपर जब भी कैंसिलेशन होती है सिर्फ आपस क्या बचता है 1 को डिवाइड करें 99.9 पे, तो आपके पास की वैल्यू एक्यूरेट आती है जो कि कितनी आ जाती है 0.01। और ये क्या निकाला आप लोगों ने ओहम, ये आप लोगों ने क्या निकाली रेजिस्टेंस। तो ये बेसिकली आपके पास क्या था शंट रेजिस्टेंस जो आपने कैलकुलेट करनी थी आरएसएस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पास रिजल्ट आ जाता है। तो बच्चों इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशंस के आगे का मैं स्क्रीनशॉट आपके पास दिलवा देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा न्यूमेरिकल नंबर स्टार्ट होने जा रहा है, न्यूमेरिकल नंबर 9। तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 9 के अंदर क्या है कि हाउ अ 5 मिली एम्पेयर करंट 100 ओम गैल्वानोमीटर कन्वर्टेड इनटू। अब यहाँ पे बच्चों सिंपल सी बात आई जी आपको दिया हुआ है, सिंपल आपको दिया हुआ है आई जी यानी कि करंट जो गैल्वानोमीटर को होगा वो कितना आपको दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाइड 10 एक्सपोनेंट -3 एम्पेयर, ठीक है। तो आप एज इट इज़ लिखें। नेक्स्ट आपके पास जो है वो वैल्यू दी हुई है किस चीज़ की, अगर आप और लगाएं तो आर जी की वैल्यू भी गिवन है, ये भी आपको कितनी दी हुई है 100 ओम लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं ओम को, ठीक है। और आपके पास बच्चों एक और चीज़ गिवन है जो कि क्या है वोल्टेज, वोल्ट मीटर में आपने कन्वर्ट करना है तो वोल्टेज ही रिक्वायर्ड होगी। तो वोल्टेज आपस कितनी गिवन है, वोल्टेज आपस 20 है, तो आप लिखेंगे वी, ठीक है। तो वी आपस कितनी है 20 वोल्ट, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपने हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो आपने फाइंड आउट करनी है आर एच आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इसको आप कन्वर्ट करें उसमें, जब कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में तो इसकी रेजिस्टेंस आर एच कहलाती है। तो आर एच को फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेशंस करेंगे। कैलकुलेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फॉर्मूला लिखना है कि आर एच इज़ इक्वल टू, अब याद रखिएगा वोल्टेज है तो इसके लिए लगेगा फॉर सीरीज रेजिस्टेंस यूजिंग रिलेशन। आप सीरीज रेजिस्टेंस के लिए डिफरेंट रिलेशनशिप को यूज़ करते हैं, सीरीज़ के लिए पहले पैरेलल था। तो आप बस वी, तो वी बाई क्या लिखेंगे आई जी माइनस आर जी, ठीक है। तो इनके अंदर हम वैल्यूज़ को पुट आउट कर लेते हैं। आप पास है आर एच इज इक्वल टू वी आप पास 20 था, ठीक है। और आई जी की वैल्यू बच्चों आप पास कितनी गिवन थी 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -3 माइनस आर जी की वैल्यू वापस कितनी थी 100, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 100, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा आप लोगों ने काम करना है जो कि क्या है 20 को आप डिवाइड करें, 5 को आप फर्दर डिवाइड करेंगे किस पे 1000 पे, ठीक है। एंड माइनस क्या हो जाता है 100, ठीक। जब ये चीज़ आप कर लेंगे यहाँ पे आपस आ जाएगा 20 एज इट इज़, ठीक है। अब 5 को अगर 1000 पे हम डिवाइड करते हैं तो 0.00 क्या आ जाता है 5 आ जाता है, 0.005 माइनस 100, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पीछे लिखते हैं बेशक आर एच, आपने 20 को 0.005 पे डिवाइड करना है। जब 20 को 0.005 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4000 माइनस 100, तो ये आपस कितना आ जाती है आर एच की वैल्यू 3900। तो रेजिस्टेंस है ये भी ऑब्वियसली, तो आप क्या लिखेंगे ओम का आप साइन शो कर देंगे। तो ये आपका न्यूमेरिकल नंबर 9 भी ऑलमोस्ट डन कंप्लीट हो चुका है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ऊपर से लेकर नीचे तक आप इसका क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं बच्चों लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, जो कि है न्यूमेरिकल नंबर 10। ये तो बच्चों न्यूमेरिकल नंबर 10 है कि 2 पैरेलल वायर्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट कैरी करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ 8 एम्पेयर। कहते हैं दो आपस बिल्कुल पैरेलल वायर्स हैं और उनका जो करंट है वो करंट लेके जो जा रही है वो 8 एम्पेयर का है। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन दैम, इनके दरमियान कितनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है आधे रास्ते में, आपने देख बतानी है। हाफ वे पे आप फाइंड आउट करेंगे तो वो कितनी आती है वो आप लोग कैलकुलेट आउट करेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स कितना है, उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2 मीटर, ठीक है। क्योंकि सेंटी दिया गया तो सेंटी की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 10 एक्सपोनेंट -2 होती है, तो आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। देन आपके पास जो चीज़ गिवन है करंट, वो कह रहे हैं कि करंट I2 इक्वल टू क्या है आपस 8 एम्पेयर, यानी कि करंट दोनों में से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो सेम है, सेम करंट कैरी करके जा रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन ज़रूर लेकिन सेम है। फिर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट बच्चों, आपने क्या करनी है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी, कह रहे हैं ना कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड हाफ वे बिटवीन दैम, ठीक है, एक तो आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों याद रखेंगे इसके लिए परमिएबिलिटी चाहिए होती है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7 वेबर्स पर एम्पेयर एंड पर मीटर, ये आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। देन बच्चों आपके पास एक और बात यहाँ पे लिखने में आई है कि याद रखें बच्चों कि कंडक्टर्स जो है ना वो बताया गया है कि वो सेम मतलब उनका जो कह सकते हैं रेडियस की अगर बात करें, ये जो मैंने लिखा ना रेडियस, ठीक है, तो हाफ वे में अगर हम निकालेंगे तो 10 को आप डिवाइड कर लेंगे किस पे, 2 पे, ठीक है। तो ये आता है 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2 मीटर, ठीक है। हाफ वे में आपस ये बनेगा तो आप लिखेंगे R1 इज इक्वल्स टू R2 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2 मीटर, ये आपस आ जाती है। ये चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, इस न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है आपके पास कि हाफ वे जो आपस करंट है वो कितना आता है, हाफ वे डिस्टेंस सॉरी कितना आएगा वो आप लोगों ने काउंट करना है। तो प्रोसीड करते हैं न्यूमेरिकल को फाइंड आउट, आपने मैग्नेटिक फील्ड करनी है तो कैलकुलेशन के लिए जो फार्मूला चाहिए होगा बच्चों क्या होगा, तो बच्चों फार्मूला आपके पास सिंपल, आप जो लॉ आपने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बायरेट-सैवर्ट लॉ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और याद रखें कि आपने B1 भी फाइंड करनी है एंड B2 भी, दो मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दो आपस वायर्स हैं, दोनों के अलग अलग से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करोगे, तो ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले B1, तो B1 के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे म्यू नॉट I1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 पाई R1, ठीक है, ये पाई लिखा मैंने, ठीक है। इसी तरह से आप सेकंड यूज़ करोगे B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेके चलते हैं फर्स्ट वाले को, जो आपस पहला गिवन है उसी को हम लेके चलेंगे, जाहिर सी बात है। तो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू लगाइए 4 पाई मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। और I1 करंट आपस दोनों का सेम था 8 एम्पेयर, तो आप 8 ही लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई की वैल्यू लगा लें या फिर नहीं भी लगाते तो पाई से कैंसिल कर लेंगे, नो मसला। यहाँ पे आपस आ जाता है R1, तो R1 की वैल्यू बच्चों आपस क्या गिवन है, R1 मैंने कहा था हाफ वे यूज़ करेंगे, तो आप वही लिखेंगे क्या जो ऊपर आपने फाइंड की 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। अब इसी को यहाँ से फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पाई टू पाई कैंसिल हो जाता है, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4 2 8 टाइम कितना हो जाता है 16, तो 16 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाता है 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7 ऊपर थी और नीचे वाले जब पावर ऊपर जाती है तो क्या होगी +2 होगी। तो ये 16 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें तो आपस आता है 3.2 3.2 मल्टीप्लाई 10 और एक्सपोनेंट आपस क्या आ जाती है -5, और ये आपस क्या है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड है, तो यूनिट क्या आ जाएगी टेस्ला। तो ये आपने फाइंड आउट कर ली B1, ये आपने B1 की कैलकुलेशन की, इसमें आई होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह से अब हम कैलकुलेशन करेंगे B2 की, तो B2 के लिए आपने क्या करना है, आप लिखेंगे B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई R2, ठीक है। तो B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, अगेन वही कि 4 पाई मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -7, ठीक है। I2 की वैल्यू आपस कितनी थी करंट, वो भी 8 ही था, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई ना करें पाई लिख लें बेशक, और R2 बच्चों R2 अब जो यहाँ पे आप लगाएंगे कि वो भी आपके पास वही आ जाएगा जो आपने पहले फाइंड आउट किया था, तो वो आपस क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -2, ठीक है। सेम कैलकुलेशन से कोई डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ से पाई टू पाई कैंसिल, 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 फिर 2 8 टाइम 16 16 को आप 2 पे क्या 5 पे क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, और मल्टीप्लाई अगर पावर्स को लिखा जाए तो -7 चलिए पे जाके प्लस हो जाती है, और B2 आपके पास आ जाता है सिंपली
अगर इसको 16 को 5 पे डिवाइड करते हैं तो आपस वैल्यू हो जाए 3.2। तो आप लिखेंगे 3.2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -5 ऑलवेज टेस्ला। ये भी आपस टेस्ला आ रही है, ठीक है। तो ये तो आपने कैलकुलेशंस की कि B1 क्या आई थी आपके पास वही सेम है और B2 भी आपके पास क्या आई है, सेम आई है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि व्हेन द करंट इन द टू कंडक्टर्स बी फ्लोइंग ऑपोजिट। अब करंट तो आपस ऑपोजिट फ्लो कर रहे हैं, उन्होंने ऊपर बताया था कि करंट आपस ऑपोजिट फ्लो करते हैं, लेकिन उनके दरमियान जो प्रोसीड होने वाला करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो बताना है कि दोनों जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी लेकिन उनकी डायरेक्शन सेम होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिफरेंट नहीं होती। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप लिखेंगे टोटल मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो आप लिखेंगे B इज इक्वल्स टू B1 प्लस B2, दोनों को आप लेके चलेंगे। तो आपस टोटल जो आती है B, तो B1 क्या थी 3.2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -5, ये आप लिखें इस तरह से, और प्लस B2 की वैल्यू भी वापस क्या आ जाती है 3.2 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -5, इसको भी आप इस तरह से लिखेंगे। अब बच्चों आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब कॉमन लेते हैं तो 10 की पावर -5 आप कॉमन ले लें तो 3.2 इधर से बच जाता है, प्लस 3.2 भी आपके पास यहाँ से बच जाता है। 3.2 कितना होता है 6.4, तो B इज इक्वल्स टू 6.4 मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट -5 टेस्ला। तो ये आपके पास टोटल फील्ड है जो आपके पास उन दोनों कंडक्टर जो था, दो पैरेलल जो प्लेट्स थी या कंडक्टर्स थे वो प्रोसीड कर रहे थे, पास आउट कर रहे थे। तो होपफुली कि आपको आज के न्यूमेरिकल्स की समझ आ गई होगी। तो बच्चों नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नए चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। आज अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।